ये मुआ रघु गायब कहाँ हो गया? पल में दिखता है, पल में गायब। कहीं जादू टोना तो नहीं सीख लिया इस मुए ने? बुढ़ाऊ भी मेरी गिरफ्त से गायब हो गया और वो फोन वाली लड़की भी न जाने कहां लापता है। कलावती की तीसरी आंख कह रही है कि सारे मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं तेरे खिलाफ। इसके पहले कि ये तुझे स्वर्ग भेजने का बंदोबस्त करें, मैं ही न यमलोक पहुंचा देती। हाँ, हाँ, क्या? फोन रख, फोन रख। सूरज पश्चिम से निकल सकता है और कलावती को ये चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मिलेगी नहीं तो छीन लेगी, पर कलावती ये चुनाव जीत के रहेगी, जीत के रहेगी कलावती। शांत कलावती, शांत, शांत। मैं बोल रही हूं शांत। पागल हो गई है क्या? शांत। सिर्फ चुनाव पे ध्यान दे, सिर्फ चुनाव पे ध्यान दे, बस। जोसेफ। यस मैम। जल्दी से जाके ये टिफिन तारा भाभी और मृत्युंजय भाई को दे आना। अभी तक उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। अभी देकर आता हूँ मैम। जोसेफ। जी मैम। तुम जाके हमारी गाड़ी साफ करवाओ, हमें कहीं जाना है। जी। माधव, जी ये टिफिन जाके तारा भाभी और मृत्युंजय भाई को दे। ठीक है। माधव, तुम जाके हमारा रूम साफ करो। ठीक है मैडम, अभी करता हूँ। मैं खुद जाके ही दे आती हूँ, ज्यादा दूर थोड़ी ना है। अब तुम्हें हर बात बोल के समझानी पड़ेगी। और टिफिन नीचे रखो और हमारी बात ध्यान से सुनो। इस घर से मृत्युंजय और तारा के लिए कुछ नहीं जाएगा। इस घर से दूर रहना चाहते हैं ना वो, तो इस घर की सुविधाओं से भी दूर रहना पड़ेगा उन्हें। अकेले रहना चाहते हैं ना वो, तो अकेले होने का एहसास करने दो उन्हें। हम भी देखना चाहते हैं अस्तबल में मृत्युंजय अपने पत्नी का ख्याल कैसे रखता है, और वो लड़की, उसके प्यार से पर्दा हटते हुए देखना है हमें। 2 दिन इस घर से दूर रहेगी तो ये प्यार का बुखार अपने आप उतर जाएगा। पर मॉम, वो लोग। अरे वाह, उस लड़की की संगत का अच्छा असर हो रहा है तुम पर। पहले हमारे सामने आंख उठाकर भी नहीं देखती थी तुम, अब हमसे जबान लड़ा रही हो। जी, आई एम सॉरी मॉम। अब कैसे करेगी तारा? पर ये बिस्तर तो बहुत छोटा है, इस पे हम दोनों में से कोई एक ही सो पाएगा। कोई बात नहीं तारा, तू ही कुर्बानी कर दी। वैसे भी वो तेरा पति है, तू फर्श पे सो जा। हे भगवान, फर्श तो इतना गंदा है, अब तू कैसे सोएगी? पर उससे सच्चाई निकलवाने के लिए मुझे उसके आसपास ही रहना चाहिए। क्या पता कब गुस्से में आकर के वो बात बोल दे जिसका मुझे इतने दिनों से इंतजार। तारा, अरे मीठी तो यहाँ। तुम्हारे और मृत्युंजय भाई के लिए खाना लेकर आई। ये लो। तुझे लेकर आने की क्या जरूरत थी? जोसेफ से भिजवा देती। अब वो सब तो छोड़, तू खाना खा। शक्ल दिखा, क्या छुपा रही है मुझसे? क्या बात है? कुछ नहीं, तारा, मॉम ने खाना लाने से मना कर दिया था। बस इतनी सी बात? बहुत अच्छा किया। तू हंस रही है? तुझे बुरा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। सासू माँ ने तो बहुत अच्छा किया,
अब तारा की पूरी जिम्मेदारी उसके पति की है। उसकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल उसके पति को ही रखना है, और यही तो चाहती थी मैं। तो एक काम कर, ये खाना लेकर चली जा। तारा, मीठी परवर कुछ नहीं, क्योंकि अब खाने पीने से लेकर हर चीज का ख्याल इस दाढ़ी वाले बाबा को ही रखना है। पर उफ़ो, अब चलना, मुझे ज्यादा इमोशनल मत कर, खाना लेकर जा। तू चाहे जो भी बोल तारा, मृत्युंजय भाई का दिल इतना अच्छा है, तेरा इतने अच्छे से ध्यान रखेंगे कि तू खुद हैरान हो जाएगी। देख लेना। अच्छा, फिर देखती हूँ तेरी बात में कितना दम है। देख लेना। अपना ख्याल रखना। तू भी। चल। अरे ये थैला तो लेकर जा। नजर रखना उस मुए रघु के घर पर। जैसे सुबह का निकला परिंदा शाम को थका हुआ घर लौटता है, वैसे ही ये मुआ रघु भी शाम को घर लौटेगा। बस तुम अपनी आंखें खुली रखना, और एक बार वो घोंसले में आ जाए तो उस बुढ़ाऊ को और उस फोन वाली लड़की को तो ऐसा सबक सिखाएगी कलावती, ऐसा सबक सिखाएगी कलावती उन दोनों को कि जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। बस इस बार कलावती के जाल से बच के उड़नी नहीं चाहिए चिड़िया, समझ गया ना? अब न कर कोई बहाना, आजा चिड़िया चुगने दाना। आ आ आ माना तू है बड़ी सयानी। आ आ आ पर मैं भी तो हूँ तेरी नानी। आ आ आ ये दीवार पे क्या चित्रकारी कर रहे हो पतिदेव? जरा मैं भी तो देखूं। हाथ हटाना। मारिया की छत बनानी है, मारिया के कमरे में रंग, मारिया के टब की मरम्मत, सब कुछ मारिया के लिए। और मेरे लिए? अरे मुंह क्यों चुरा रहे हो पतिदेव? बहुत हो गया मारिया मारिया। तुम्हारी पत्नी को तुमसे कुछ बात करनी है। दिख नहीं रहा, मारिया का काम कर रहा हूँ। और तुम्हारी पत्नी का क्या? तुम यहाँ हो या नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, वो तो तुम्हारी अकड़ से ही दिख रहा है मुझे। अरे पर कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली गुम नहीं हो जाती। मारिया, अपने मालिक को बोल दो कि मुझे कतई पसंद नहीं कि कोई भी मेरे और मेरे पति के बीच में आए। उनसे जाकर बोलो कि पत्नी के होते हुए किसी और औरत के बारे में सोचना भी गलत बात है। अरे ऐसे क्या देख रही हो तुम? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। अब उनसे बोलो कुछ देर के लिए तुम्हारा खाना, तुम्हारे बारे में सोचना भूल जाए और पत्नी की पेट पूजा के बारे में सोचे। घर पे भी सबको मना कर दिया कि कोई हमारे लिए कुछ भी नहीं लाएगा। अब तो मेरे पति ही मेरे खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे, वही खिलाएंगे मुझे, वरना मैं भूखी रहूंगी। वरना मैं भूखी रहूंगी।
मारिया, इसे कह दो कि मुझे ये बीवियों वाले नखरे पसंद नहीं, और अगर उसे खाना खाना है तो घर जाके खाए, वरना भूख हड़ताल पे बैठे। मैं भी देख रही हूँ कब तक ये अपनी जिद पर ऐसे ही अड़ा रहेगा। मारिया के सर की छत का इंतजाम हो रहा है और बीवी धूप में बैठी काली हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है ये मारिया पिछले जन्म में जरूर मेरी सौतन होगी, तभी तो इस जन्म में मुझसे बदला ले रही है। रूबरू तू है लहू तू हो। रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। साया अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, देखते रहोगे कि उठोगे भी। पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। यार मेरा ईद दिवाली, यार के बिन ये तन मन खाली। यार मेरा काबा काशी, यार से भर जाए रूह की प्याली। यार बसा लूं रोम रोम दीवानी बन जाऊं, और कहाँ रब ढूंढूं मेरे पूरा हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। ओ यार बसा लूं रोम रोम दीवानी बन जाऊं। हो तू ही तब था, तू ही अब है, जग है जब से तब से तू है। मेरी हस्ती, मेरा रुतबा, मेरी दौलत, शोहरत तू है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा।
दीदी साहब ने कहा है इस बार वो दोबारा यहाँ जरूर आएगा। सब लोग अपनी अपनी जगह है ना? हाँ। जाओ, तुम भी अपनी जगह चले जाओ, जाओ जल्दी। अब क्या करूं मैं? इन्होंने तो घर को चारों तरफ से घेर रखा है। अब अंदर कैसे जाऊंगा मैं? अंदर अकेली पड़ी होगी वो बेचारी। डॉक्टर ने कहा था क्या धूप में खड़े रहने के लिए? डॉक्टर ने नहीं कहा था, पर मैं तो अपने पति के लिए धूप में खड़ी थी। समझे तुम? ये लो, धूप में खड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पानी देने के लिए शुक्रिया। एक गिलास और मिलेगा? प्लीज। पानी पीकर ही पेट भरोगी क्या? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे खाने के लिए तरह तरह के पकवान लेकर आए हो। तो पानी पीकर पेट ना भरो तो और क्या करूं? जाओ कुछ खा लो। एक मिनट सुनो, जरा इधर आना। आओ ना प्लीज। थोड़ा सा और। क्या पागलपन लगा रखा? तारा की लैंग्वेज में इसे कान टेस्ट करना कहते हैं। मैं चेक कर रही थी कि तुम सिर्फ सनकी हो या फिर बहरे भी हो। बकवास बंद करो और जाओ कुछ खा लो। तुम्हें पता है ना मैंने क्या कहा? जब तक मेरा पति मुझे नहीं खिलाएगा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। सुनाई पड़ा ना तुम्हें क्या बोला मैंने? जिद्दी, अड़ियल, पागल। ऐसी हूं, ऐसी ही रहूंगी। बदल सकते हो तो बदल दो मुझे। उठो जल्दी चलो, अरे समय बहुत कम है। आओ आओ। चलो क्या सोच रहे हैं आप? खाना खाइए। अरे हाँ, वो फहीम मियां। जी हजूर। वो मृत्युंजय और थारा बहू ने खाना नहीं खाया होगा, उन्हें भी खाना दे देना चाहिए ना। हजूर वहां भेजने की क्या जरूरत है? अगर भूख लगे तो खुद यहाँ आके खा सकते हैं।
यहाँ आने से किसी ने मना तो नहीं किया उन्हें। हाँ, पर क्या? आप ही सोचिए, अगर खाना घर से बाहर जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे? यही ना, इस सौतेली माँ ने बेटे और बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, लोग कुछ नहीं कहेंगे। और फिर हम सब तो जानते हैं ना कि आप सब जानते हैं ना, तो ठीक है, आप ही डिसीजन ले लीजिए। हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे आप कहाँ जा रही हैं? ये समस्या है। खैर चलो कोई बात नहीं। हम ऐसा करते हैं कि तारा बहू को फोन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हाँ बाबा। अरे तारा बहू कैसी हैं आप लोगों ने खाना खाया? नहीं बाबा, फिलहाल तो मेरे पति देव अस्तबल की मरम्मत करने में लगे हैं। जैसे उन्हें फुर्सत मिलेगी वो खाना लाने चले जाएंगे। एक बात कहें तारा बहू, आप लोग वहाँ रहना चाहते हैं तो बेशक रहिए, मगर खाना खाने आप लोग यहाँ पे आ जाइए। बाबा बोला ना मैंने, वो अभी बहुत बिजी हैं। जैसे ही वो फ्री होंगे हम खाना खा लेंगे। अरे तो बेटा आप आ जाइए। बाबा मैंने कहा ना आपको, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप मेरे पति मेरा ख्याल रखेंगे, वो खाना खिलाएंगे तो खाऊंगी, वरना भूखी रह जाऊंगी। ठीक है बाबा, मैं बाद में बात करती हूँ। लाइफ में कड़वी करेले को खजूर न बनाया तो क्या किया।